बहुत समय पहले जब देवलोक पर असुरों का आक्रमण हुआ तो इंद्रदेव अपना सिंहासन छोड़कर भाग खड़े हुए। सहायता के लिए वे स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें संकट में डाला है। अब तुम्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। जब वह प्रसन्न होंगे तभी तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग वापस मिलेगा। इंद्रदेव आज्ञानुसार एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि उस ज्ञानी की माता असुर कुल से थी और वह अपने मन में असुरों के प्रति स्नेह रखता था। इंद्र की भक्ति से प्राप्त सभी हवि यानी यज्ञ की सामग्री वो ज्ञानी देवताओं के बजाय असुरों को अर्पित करने लगा। जब इंद्र को ये पता चला तो वे क्रोध से भर उठे और उन्होंने उस ज्ञानी की हत्या कर डाली। लेकिन यह एक भयानक पाप था, ब्रह्म हत्या का पाप। वो पाप एक भयंकर राक्षस का रूप लेकर इंद्र का पीछा करने लगा। डरकर इंद्र एक कमल के फूल में छिप गए और 1,00,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की। विष्णु जी प्रकट हुए और बोले, हे इंद्र, तुम्हारा पाप तो भारी है पर मुक्ति का उपाय भी है। उन्होंने कहा, अपना पाप 4 भागों में बांट दो, वृक्ष, जल, भूमि और स्त्री को। इंद्र ने वैसा ही किया। वृक्ष ने पाप का एक भाग लिया और वरदान पाया कि वह अपने आप को पुनः जीवित कर सकेगा। जल ने पाप लिया और मिला वरदान कि वह सदा पवित्र रहेगा और दूसरों को भी पवित्र करेगा। भूमि ने पाप लिया और वरदान मिला कि उस पर आई कोई भी चोट समय के साथ भर जाएगी। और अंत में स्त्री ने पाप का एक अंश लिया। इंद्र ने उसे वरदान दिया कि वो पुरुषों से कई गुना अधिक आनंद का अनुभव करेगी। परंतु इसी पाप के कारण हर माह स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, जो ब्रह्महत्या के पाप का प्रतीक माना गया। इसीलिए उस समय उन्हें ईश्वर और गुरु की पूजा से दूर रखा गया, क्योंकि वे उस अवधि में ब्रह्महत्या का भाग वहन करती है। ये कथा केवल एक पौराणिक दृष्टांत है जो हमें बताती है कि हर सृजन, हर शुद्धिकरण कभी न कभी किसी पाप से जन्म लेता है।